हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्लास 12 की एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के क्वेश्चनों को मैंने पिछली क्लास में सॉल्व किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व को कर दिया गया है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर मैथ्स PY 2024 के क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा, जो कि आगे के सीरीज को मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले के सेशन में मैंने 5 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब बोर्ड पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यहाँ से आप आगे की जो है जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके मैं सॉल्व करूँगा। कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, इफ a बराबर सेट 4, 5, 6 देन फाइंड नंबर ऑफ सेट्स a। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके सामने दिया गया है a बराबर आपका एक सेट दिया गया है। ठीक है, उसमें निकालना है आपको फाइंड a। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व जो करेंगे इसको, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कितना डिजिट है। जितना डिजिट रहेगा यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका Na निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 2 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, Na 3 हो जाएगा, जो कि आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर 4 5 6 के बाद अगर 7 8 रहता तो वहां पर क्या हो जाता आपका Na 3 और 2 5, टोटल नंबर कितना हो जाता आपका 5 हो जाता। अगर मान लेते हैं कि 4, 5 रहता, अगर निकालने के लिए बोलता अगर ऐसा 4, 5 है तो इसमें Na कितना हो जाएगा आपका, Na कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि ये आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका a बराबर दिया गया है सेट x such that x square is equal to 9, then find आपका क्या हो जाएगा, then find क्या a, क्या निकालना है, find a। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं a बराबर सेट x such that x square is equal to 9, then find a का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप इसे सबसे पहले जो है जो आपका सेट में दिया गया है इक्वेशन, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका 9 है। इसको जब हल करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, √9, आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो ये आपका जो है क्या निकल गया, x बराबर निकल गया प्लस माइनस 3। तो इसको अगर आप लिखना भी चाहते हैं कि ये जो मान रहा है आपका क्या हो जाएगा, आपका सेट में अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा +3, -3, जो कि एक सेट के रूप में इसको आप लिख सकते हैं, जो कि आप इसको सेट के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उस इक्वेशन को हम ट्रेस यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करने के बाद जो आपका x का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका a के सेट के रूप में इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, जो कि आपका फाइनली ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देते हैं।
नंबर 8, जैसा कि अभी हम देखे थे कि a बराबर x such that x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। देन फाइंड a, यानी जो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है। तो देखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, अब इसका आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2, यानी कितना हो जाएगा माइनस 2x माइनस x, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ पर कितना ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा आपका, इसमें आपका x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2, फिर इसमें क्या आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा माइनस 1, कितना हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो है इसमें आप दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 2 क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। तो आप देख पा रहे हैं यानी क्या हो जाएगा, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, x बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 और कॉमा 2। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तो आप फैक्टर निकालें, क्या निकाले, ये फैक्टर निकालें। अब इसको अगर हमको लिखना होगा तो सेट में कैसे लिखेंगे, a बराबर आपका सेट के रूप में 1 कॉमा 2, जो कि आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, सबसे पहले फैक्टर हमने निकाला, फैक्टर निकालने के बाद जो x का फाइनली वैल्यू निकलेगा वही आपका सेट के रूप में हम इसको लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपका a का वैल्यू निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। x बराबर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। क्या हो गया 0। Then find x। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे जो कि 7 और 8 के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, इसका भी फैक्टर हम निकालेंगे। कितना हो जाएगा माइनस 6x माइनस x प्लस 6 बराबर 0। कितना हो जाएगा ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, उसमें कॉमन खोलेंगे, ये दोनों में क्या आ जाएगा आपका x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप देख पा रहे हैं कि क्या हो गया आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। देयरफॉर फाइनली x का जो वैल्यू निकलेगा आपका 1,6। देयरफॉर यानी फाइनली जो x का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 1,6 के सेट के रूप में होगा।
अब समझ पा रहे होंगे इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो आप इसको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका x बराबर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। देन क्या हो जाएगा आपका x। तो उसी प्रकार से सिमिलर बनाएंगे, सिमिलर वी सॉल्व इट। ठीक है, इसका फाइनली जो आंसर निकलेगा आपको क्या निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, ये आप आंसर देखेंगे। ठीक है, जब इसका फैक्टर करेंगे तो आपका इसका फाइनली जो निकलेगा वो x का वैल्यू वो क्या निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, अब चलिए 10 के बाद 11 देखते हैं। को देखते हैं। ए बराबर सी एच ए आई आर कॉमा बी बराबर एस एच ए कॉमा आर कॉमा बी, ब्रैकेट बंद है। देन फाइंड क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे। ए का जो वैल्यू है देखिए सी कोमा एच कोमा ए कोमा आई कोमा आर, इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे एस एच ए आर ई। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। इंटरसेक्शन जब भी निकलता है तो कॉमन चीज को देखते हैं, जो कॉमन आएगा उसी को हम सेट के रूप में लिखेंगे। जो भी कॉमन आएगा दोनों में उसी को हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो आप हम ये बताइए सी इसमें है इसमें है नहीं है, इसको ये कॉमन में नहीं आया। एच इसमें है एच इसमें है, दोनों में कॉमन है इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ए इसमें है ए इसमें भी है, तो दोनों में है इसलिए आपका क्या हो जाएगा ए लिख देंगे। ये क्या है आपका एल है, कहते हैं ए कोमा ए आपका आई है, तो ये आई जो है इसमें है नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन नहीं होगा। उसके बाद आर देखिए, आर इसमें है आर इसमें भी है, दोनों में आर है, तो फाइनली जो है आपका एक सेट के रूप में लिखा गया है जो कि आपका वो ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करता है। अब जब भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम दोनों के कॉमन को देखेंगे, दोनों में कॉमन है या नहीं है। ठीक है, जो कॉमन होगा उसको हम एक बार लिखेंगे। ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए उसके बाद जो है हम 12 नंबर
12 में क्वेश्चन है आपका a बराबर 2, उसके बाद जो है कॉमा b बराबर x प्लस 5 बराबर 0। then find a union b। कैसे निकालिएगा a union b? तो सबसे पहले आपका a का वैल्यू दिया गया है तो a बराबर लिख देंगे, तो उसके बाद जो है b के वैल्यू को हम लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसको आप कैसे निकालेंगे? आप इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो अब हमको क्या बोल रहा है निकालने, a यूनियन b। तो a यूनियन b कैसे निकालिएगा? सबसे पहले a को लिखेंगे, जो वैल्यू है उसको लिख दिए, यूनियन है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। x प्लस 5 बराबर 0, x को रखेंगे तो 0 के उस पर जाएगा, मतलब राइट साइड में जाएगा तो 0 - 5 होगा, जो कि आपका -5 आ जाएगा। जब इसका यूनियन निकालते हैं क्या निकल जाएगा? यूनियन का बताए थे टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन क्या करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन को लिख देंगे 2 -5, ये इसमें टोटल को लिख देंगे। ये आपका एक सेट के रूप में आ गया। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में रहे उसको एक बार लिखना है। ठीक है, तो वो आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए नंबर देखते हैं। नंबर को देखते हैं, a बराबर 6, b बराबर x माइनस 8 बराबर b बराबर x माइनस 8 बराबर 0। देन फाइंड क्या निकलेगा? ये a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे 6 आया, उसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 8 बराबर 0। तो ये इसको क्या मान निकल जाएगा? इसका मान 8 निकल जाएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है? a इंटरसेक्शन b। क्या निकालना है? a इंटरसेक्शन b। तो a का मान को लिखेंगे 6 और इंटरसेक्शन लिखेंगे, अब b का मान कितना हो गया? 5। तो फाइनली जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फाइनली क्या है? दोनों में कॉमन है? नहीं है। जब नहीं है तो उसको आप क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में कुछ भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हमारे YouTube चैनल पे जो है, हमारे YouTube चैनल का नाम आप जानते होंगे, कंसेप्ट मैथ्स बाय राजेश सर। जाके उसमें जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। उस कमेंट को मैं देखूंगा और उस पर मैं क्या करूँगा? संज्ञान लूँगा, जो कि आपके अगले क्लास में मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है आप लोग पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, 14 को देखिए। ठीक है, 14 में है आपका a बराबर x such that x प्लस 7 बराबर 0 मॉडुलस है। उसके बाद जो है आपका b बराबर क्या है? n मॉडुलस 2n
है ये 14। अब इसको जो है क्या निकालना है आपको, देन फाइंड ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप इसका जो है ए बराबर क्या किया गया है, x प्लस 7 बराबर 0। जब इसको निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, -7 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, -7 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका b का जो वैल्यू निकलेगा तो क्या निकलेगा, m मॉडुलस m कितना है 2m प्लस 14, 2m प्लस 14 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे आप, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m बराबर -14, तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका -14/2, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ -7 होगा, लेकिन इसका जब मॉडुलस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसका मॉडुलस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ये यूनियन बी बोल रहा है निकालने। ए का वैल्यू कितना है, -7 है, क्या है -7 है। और उसके बाद इसका वैल्यू कितना निकल गया आपका 7। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन में जो है सच दैट, क्या है ये सच दैट, ठीक है। और यहाँ जो है आपका मॉडुलस है, यहाँ आप जो देख पा रहे हैं ये मॉडुलस है, क्या ये मॉडुलस है। मॉडुलस में क्या होता है, यदि कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव टर्म में आता है तो उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑटो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ आपका मॉडुलस नहीं था, गलती से हो गया था, लेकिन यहाँ आपको जो है क्या करना है, जहाँ मॉडुलस का वैल्यू आएगा वो आपका मॉडुलस में जो नेगेटिव वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, फाइनली ये समझ में होंगे आप, ठीक है। अब हम अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं 15, जो कि आप जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है आप नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बराबर x such that 3x minus 6 बराबर 0, ब्रैकेट बंद, b बराबर x यहाँ क्या है आपका मॉडुलस है, ठीक है। तो 4x minus 8, ठीक है, बराबर 0। तो उसके बाद जो है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका x सच दैट 3x minus 6 बराबर 0, जो कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0 + 6 6, और x बराबर क्या हो जाएगा 6/3। फाइनली क्या वैल्यू निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है b का वैल्यू को देखते हैं। b में क्या है आपका, b में जो है आपका ब्रैकेट है, b ब्रैकेट x सच दैट मॉडुलस 4x minus 8 बराबर क्या है 0। देखिए, हाँ ये आपका मॉडुलस बंद हो जाएगा, यहाँ भी मॉडुलस छूट रहा है, एक बार ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ये क्या है आपका मॉडुलस है, क्या है ये मॉडुलस है। अब इसको जब अगर हम बाहर से इसको सॉल्व करते हैं तो 4x minus 8 बराबर 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8/4, जो कि आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ए का जो वैल्यू निकला है क्या निकला है आपका 2 निकला है,
और इंटरसेक्शन b का भी वैल्यू 2 निकला है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन इंटरसेक्शन निकालने मिल रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन हो उसको हमको लिखना है। यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, जो कि ये आंसर है। चलिए आज मैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बोर्ड पर दिखाया। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था उसमें जो 5 क्वेश्चन करवाया था, आज 10 क्वेश्चन करवाया, टोटल हो गया आपका 15। अब अगले क्लास में जो भी होगा उसको हम 16 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर यदि कोई अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे और जो है उसको मैं देखूंगा, उससे क्या होगा अगले क्लास में मैं आपको उस पर वर्क करके मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। यही अपनी क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ।